आश्रम। प्रतिवर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि त्रिवेणी में स्नान करने के लिए कौन कौन आते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह ये सभी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में यह आनंद होता है। एक बार की बात है जब सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करके वहां से जा रहे थे तब भरद्वाज मुनि ने मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर उनको अपने पास रख लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी बोले, हे मुनि, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उस संदेह का निवारण कर दीजिए। फिर जाना है तो अवश्य चले जाइएगा। तब याज्ञवल्क्य जी बोले कि अच्छा बताइए आपको क्या संदेह हो रहा है। तब भरद्वाज जी बोले कि उस संदेह को कहते मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी लग रही है। भय इस बात का कि कहीं आप यह ना समझें कि मैं आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। और लज्जा इस बात की कि वाल्मीकि जी का शिष्य होने के बाद भी मैं आज तक यही नहीं जान पाया कि राम कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी बोले कि अच्छा बताइए, आप सोच करके बताइए, विचार करके बताइए कि राम कौन है। तब भरद्वाज जी बोले कि राम जी को कौन नहीं जानता, राम जी को तो सारा संसार जानता है। एक राम
भाग अवधेश कुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। और नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, जिन्होंने नारी के विरह में अपार कष्ट उठाया। भयउ रोष रावण मारा, और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मेरी समझ से तो यही राम है। हे मुनि, आप कृपा करके मुझे बताइए, क्या दशरथ नंदन राम ही परम ब्रह्म राम है, अथवा परम ब्रह्म राम कोई और दशरथ नंदन राम कोई और है? कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए। तब जाग बलिक बोले मुस्कुराई, अब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज, तुम राम जी का सारा चरित्र जानते हो, तुम भगवान की कथा को जानते हो, फिर भी तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो तुम बड़े ही महामूर्ख। तो सुनो, बड़े ही प्रेम से मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाते। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषियखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषियखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शिव और जगत जननी माता सती जी दंडकारण्य मुनि अगस्त्य जी के यहाँ श्री राम कथा सुनने के लिए गए। देखिए, भगवान शिव कैलाश इतने पवित्र स्थान को छोड़ करके उस भूमि में जा रहे हैं जो भूमि श्रापित है। दंडकारण्य श्रापित भूमि है। लेकिन वेद पुराण और शास्त्रों का सबका यही कहना है कि जिस भूमि में भगवान की कथा होती है वही भूमि वृंदावन, काशी, मथुरा बन जाती। भगवान शिव और माता सती श्री राम कथा सुनने के लिए गए। भगवान शिव शंभू बन करके गए थे और माता सती जगत जननी की उपाधि लेकर गई थी।
भगवान शिव गए और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिर न था। श्री राम कथा को कहते और सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर कुछ दिन बीतने पर मुनि अगस्त्य जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तब मुनि अगस्त्य जी ने भगवान शिव से सुंदर हरि भक्ति पूछी। भगवान शिव ने उन्हें उसका अधिकारी जान करके उन्हें उसका उत्तर दिया। तब भगवान शिव मुनि सन वेदा मुनि संवेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन बाद भगवान शिव मुनि से विदा मांगकर कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव जब भगवान शिव आए थे तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजल सिपाही। जब भगवान शिव गए थे तो शंभु बन करके गए थे, कोई उपाधि लेकर के नहीं गए थे। और सती जी संग सती जगत जननी भवानी, सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर के आई थी। और जब भगवान शिव लौटे शंभु बन करके गए थे तो भगवान शिव त्रिपुरारी बन करके लौटे। और जो सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर के आई थी वे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वे लौटी तो दक्ष कुमारी बनकर के लौटे। मार्ग में भगवान शिव सोचते जा रहे थे कि मुझे भगवान राम के दर्शन किस प्रकार हो। सोचते जा रहे थे। और उसी क्षण उसी समय भगवान शिव को राम जी दिख गए। उनके मुंह से निकल पड़ा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जग पावन। जय
जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी देवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता। भजन करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी खाने। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भोग भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, कीड़ी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीनी हो चाहे नार हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीनी हो या नार हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीनी हो या नार हो। शांत रहो हर हाल में तुम और रहो हर हाल में तुम और शांत रहो हर हाल बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। 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 बलिहारी बलिहारी
पावन सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी क्षण सती जी के मन में संदेह हो गया। सती जी ने सोचा कि भोलेनाथ ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। चर अचर नर नाग ये सभी जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। और ये केवल भोलेनाथ तो केवल लक्ष्मीपति भगवान नारायण को ही सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करते हैं। और ये जो जा रहे हैं ये तो भगवान नारायण हो ही नहीं सकते। भगवान नारायण कहाँ स्त्री के विरह में वन में भटकेंगे। संदेह हो गया। तब अंतर्यामी सब जी सब जान गए और वे बोले कि हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं करना चाहिए। मुनि धीर जोगी श्वेत संतत विमल मन जिधावई। मुनि धीर जोगी श्वेत संतत विमल मन जिधावई। मुनि संत वेद पुराण और शास्त्र ये सभी जिनके नेति नेति कहकर कीर्ति गीत गाते हैं, ये वही
मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी। इन्होंने अपने भक्तों के हित के लिए श्री राम के रूप में रघुकुल में अवतार लिया। अभी जिनकी कथा हम मुनि अगस्त्य जी के पास सुनने के लिए गए थे, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम। और तुम्हारे मन में इतना संदेह हो रहा है तो तुम जाकर के उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले आती? तब सती जी मान गई। तुरंत उनकी बात मान करके भगवान शंकर ने कहा था कि मैं इसी वटवृक्ष की छाया में बैठा हूँ, तुम जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। तब सती जी सीता जी का भेष धारण करके भगवान राम के पास गई। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी भी थे। भगवान राम के पास गई। एक बार तो भगवान राम ने सोचा कि चलो शिव जी की पत्नी छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बार दूसरी रास्ता पकड़ ली राम जी ने, तब उस रास्ता पर फिर से सती जी आ गई। तब पहले तो लक्ष्मण जी ने सती जी को देखा तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेष। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सती जी को देखा तो सती जी ना उन्हें सीता जी के भेष में दिखी, ना सती के भेष में दिखी, दोनों पार्वती जी के रूप में दिखी। तब लक्ष्मण जी ने सोचा चलो राम जी कुछ कहेंगे, भैया कुछ कहेंगे, इसलिए कुछ नहीं बोले। तब राम जी ने सोचा कि जब कोई बालक परीक्षा देने के लिए जाता है तो वह सबसे पहले फॉर्म भरवाता है। फॉर्म में अपना नाम और अपने पिता का नाम भरवाता है, देता है। तो राम जी ने सोचा कि ये भी मेरी परीक्षा लेने के लिए ही आएंगे। तब राम जी ने सती जी को अपना नाम बताया, उसके पश्चात अपने पिता का नाम बताया। तब राम जी बोले कि कहेऊ कहोरी कहाँ बरस के तो विपिन अकेली फिर के हे माता, वृषकेतु सब्जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली कहाँ भटक रही हैं? तब सती जी अत्यंत डर गई। वे चुपचाप कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से लौट गई, चली गई। मार्ग में सोचती चली जा रही थी कि अब मैं स्वामी को क्या उत्तर दूंगी। तब सती जी डरे ना, इसलिए उन्होंने राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जी के चारों ओर उन्होंने अपनी माया से अत्यंत राम, लक्ष्मण और सीता जी दिखते। इसके बाद अनेक ब्रह्माणी, लक्ष्मी, अनुपम सती और ब्रह्माणी देखी।
सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भगवान सबको देखा, तब वे बहुत डर गई और उन्होंने अपनी आंखें मूंद करके मार्ग में बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अब वे मार्ग में सोचती चली जा रही थी कि मैं स्वामी को क्यों उत्तर दूं। पहुंची तब शंकर जी ने पूछा, हे सती, परीक्षा ले आई राम जी की? तो सती जी बोली कि नहीं, मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आप ही की तरह जा करके उन्हें प्रणाम किया और आ गई।